हाय गाइस, सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपोस्टाइलेशन, अपोस्टाइल करने की प्रोसेस और अपोस्टाइल क्यों कराना होता है और व्हाट इज़ द रीज़न टू डू अपोस्टाइल। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपोस्टाइल करना क्या होता है। So apostille is basically the Hague Convention. Apostille or simply apostille is a procedure that simplifies the legalization of document to verify their authenticity. It essentially makes the document valid internationally. बेसिकली अपोस्टाइल एक डॉक्यूमेंट को कराने का मतलब है कि आप वो डॉक्यूमेंट आपका इंटरनेशनल लेवल पे लीगल हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट आप किसी भी कंट्री में ईजिली यूज़ कर सकते हो एज अ, चाहे वो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो या वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम अपोस्टाइल किसी डॉक्यूमेंट को करवाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अपोस्टाइल कैसा दिखता है और कितने स्टैम्प अपोस्टाइल के लिए आपको चाहिए होते हैं और आप कहाँ कहाँ से करवा सकते हैं। तो मैं अब आपको डॉक्यूमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करने के लिए भेजे थे। 1 वीक में ही ये मुझे आ गए हैं। कुरियर सर्विस यूज़ की थी मैंने, DTDC वाली। उन्होंने 70 रुपीज़ चार्ज किए थे इसको कुरियर करने के। सो 1 वीक के अंदर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करके मिल गए हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है। ये हमारी ओरिजिनल डिग्री इशू नहीं हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं इसी में आपको दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन से 3 स्टैम्प्स ज़रूरी है अपोस्टाइल प्रोसेस में। सो ये रहे आपके स्टैम्प। सबसे पहला होगा नोटरी स्टैम्प, जो कि आप अपने नियर बाय नोटरी ऑफिसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपके एरिया में कौन है और उनसे एक स्टैम्प ले सकते हैं। इस स्टैम्प के चार्जेस ओनली 20 रुपीज़ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है SDM स्टैम्प, विच इज़ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट स्टैम्प, जो कि आपको अपने सिटी से मतलब अपने सिटी के में नियर बाय जो SDM ऑफिस होगा वहाँ से करवाना होता है उनका स्टैम्प, एंड देन उनके सिग्नेचर होंगे। एंड देन लास्ट होगा जो स्टैम्प वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये वाला स्टैम्प। सो ये वाला स्टैम्प जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है, आप कहीं लोकल एरिया से नहीं करवा सकते हैं। इसमें मेंशन होता है आपका सर्टिफिकेट, देन कौन सी मतलब लाइक इंडिया से ये इशू किया गया है, उसके बाद डेट एंड ऑल थिंग और किसको इशू हुआ है, एंड देन ये स्टैम्प होता है मिनिस्ट्री का, एंड देन ऑफिसर का स्टैम्प जिन्होंने ये इशू किया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की चीज़ें होती है और ये किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको जाना है अपने नियर बाय नोटरी ऑफिसर पे और नोटरी स्टैम्प अटेस्ट करवानी है और उसमें आपका एंट्री नंबर एंड न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होना चाहिए। अगर आपका कोई लोकल नोटरी ऑफिसर आपको आपके स्टेट का नोटरी दे रहा है तो वो काम नहीं करेगा, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला नोटरी ही इशू करवाना होगा। देन आपको नियर बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ढूंढना होगा, उन पे जाके आपको ये स्टैम्प लगवानी होगी और ये सिग्नेचर करवाने होंगे, एंड देन लास्ट ये आपका अपोस्टाइल होगा, ठीक है। गाइस, अपोस्टाइल कराने के भी 2 मेथड होते हैं। एक आप खुद से करा सकते हैं और दूसरा आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं इस टाइप के वर्क के लिए। तो आप अपने आप से खुद कराएं, इससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी एजेंसी की हेल्प लें, क्योंकि खुद से कराना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपको नोटरी स्टैम्प तो इजीली मिल जाएगा किसी नियर बाय ऑफिसर से, बट SDM स्टैम्प के लिए आपको SDM ऑफिस में कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और इसमें 1 मंथ एंड हाफ मंथ भी लग सकता है। तो इस प्रॉब्लम मतलब ये जो SDM स्टैम्प है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैम्प होता है और ये नहीं मिलेगा तो आपकी प्रोसेस सारी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी एजेंसी को हायर करें। आप चार्जेस थोड़े से ज़्यादा तो होते ही हैं, बट जो एजेंसी मैंने पर्सनली यूज़ की है उनके चार्जेस अफोर्डेबल है, थोड़े ठीक चार्जेस है, तो आप उन एजेंसी की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं उनका एड्रेस और उनका जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। और एजेंसी हायर करना इसलिए बेटर भी रहता है क्योंकि आपको सेफली आपके डोर स्टेप यानी आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है सारे डॉक्यूमेंट्स की, और आप क्लियरली आप अच्छे से आपको सब कुछ सेफली मिल जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी एजेंसी को हायर करें इस अपोस्टाइल प्रोसेस के लिए, ओके। आई होप गाइज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको कुछ हेल्प मिल पाए अपोस्टाइल प्रोसेस में और आपको पता चल गया हो कि कैसे कैसे आपको किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, कौन से स्टैम्प के बाद आपको कौन सी स्टैम्प लगवानी है, और हर तरीके की प्रॉब्लम रिलेटेड टू अपोस्टाइल प्रोसेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।